नमस्कार दोस्तों, श्री द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 1। और वो चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? मनोविज्ञान की विकास यात्रा। किसकी बात करेंगे? मनोविज्ञान की विकास यात्रा। और मनोविज्ञान की विकास यात्रा में ट्रिक संख्या 2। मनोविज्ञान की विकास यात्रा में आप लोगों को मैं बता दूं, द्रोणाचार्य शिक्षा मनोविज्ञान के चैप्टर नंबर 1 में, द्रोणाचार्य शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है उसमें चैप्टर नंबर 1 है मनोविज्ञान की विकास यात्रा। और मनोविज्ञान की विकास यात्रा में आप लोगों ने देखा था 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करने वाला? आत्मा का विज्ञान। किसका विज्ञान था? आत्मा का विज्ञान। इसी के साथ ही आज चर्चा करेंगे 17वीं शताब्दी। और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन करने वाला विषय माना गया है? मन एवं मस्तिष्क का। मन व मस्तिष्क का विज्ञान। मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। अब देखो, मैं बता दूं आप सभी लोगों को, 16वीं शताब्दी में माना गया था मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? आत्मा का अध्ययन करती है। जिसका 17वीं शताब्दी में क्या कर दिया गया था? खंडन कर दिया गया कि हम नहीं मानते कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? आत्मा का अध्ययन करती है। जैसे ही आत्मा का खंडन किया गया, एक नई दुकान खुल गई मार्केट में साहब कि मनोविज्ञान तो किसका अध्ययन करेगी? अब मनोविज्ञान तो मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन करेगी। 17वीं शताब्दी में, कब की बात चल रही है? 17वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं करके मनोविज्ञान मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन करती है। अर्थात 17वीं शताब्दी में साइकी का अर्थ किससे लिया गया? मन एवं मस्तिष्क से। अब आप कहोगे गुरुजी साइकी का अर्थ तो आत्मा है। बिल्कुल सही है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, ठीक है ना? पूछ लें दूसरा यही क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में साइकी का अर्थ लिया गया, तो भी हम क्या करेंगे? आत्मा। अगर विशेष जोर देके पूछ लें कि 17वीं शताब्दी में साइकी का अर्थ किससे लिया गया, विशेष जोर देके कि 17वीं शताब्दी, साथ में क्या आ जाए? 17वीं शताब्दी आ जाए, तो हम कहेंगे 17वीं शताब्दी में अर्थ लिया गया था मन एवं मस्तिष्क से। जिस प्रकार आत्मा के विज्ञान के समर्थक थे, उसी प्रकार मन एवं मस्तिष्क के विज्ञान के भी क्या है? समर्थक हैं। और वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो ये मानते हैं मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन करती है, ठीक है ना? तो हम बात करेंगे अपनी ट्रिक, और ट्रिक है समर्थक की। किसकी है? कि 17वीं शताब्दी में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक मानते हैं मनोविज्ञान मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन करती है? तो किसके हैं समर्थक? क्या है समर्थक? अब देखते हैं, नोजिकली लोककर था। नोजिकली लोककर था, ठीक है ना? मैं बता दूं इससे पहले आप सभी लोगों को, अपनी छोटी सी ट्रिक है, नोजिकली लोककर था। आप द्रोणाचार्य शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन कर रहे हैं, जो अपनी पुस्तक है, उसकी भाषा सरल है, बहुत ही बोधगम्य है। एक सामान्य से सामान्य विद्यार्थी पढ़ सकता है आराम से और अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। तो उसमें जो ट्रिक दी गई है, उन ट्रिक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन उसको विस्तार से बुक में नहीं बताया गया है। इसलिए पास में क्या कर दिया गया है? QR कोड दे दिया गया है, और QR कोड के माध्यम से आप उस ट्रिक को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो नोजिकली लोककर था, नोजिकली लोककर था, ऐसा मानते हैं। एक चीज बताता हूं मैं आपको कि आप द्रोणाचार्य शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको अच्छी मनोविज्ञान की जानकारी हो गई, आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ। ऐसा करते करते रिजल्ट आ जाता है, और उस समय आप मार्केट में आए हुए थे, तो आपके पीछे से पिताजी का फोन आता है कि बेटा क्या हुआ सिलेक्शन का? और आप कहते हो पिताजी को कि पिताजी मेरा सिलेक्शन हो गया है रिट में, मेरा सिलेक्शन रिट में हो गया है। पिताजी भी बड़े खुश, आप भी बड़े खुश। अगर इस जगह लड़के की जगह अगर लड़की है,
तो उसकी तो खुशी की बात ही अलग, वो तो कुछ ज़्यादा खुशी होती कि आहा अब तो मैं क्या बन गई साहब, मास्टर नहीं बन गई साहब, ठीक है ना। तो जैसे ही वह घर पहुंचती है तब तक पिताजी ने व्यवस्था कर दी, बड़े खुश थे और उसी खुशी में पड़ोस के शोरूम पे गए और एक्टिवा स्कूटी खरीद कर घर पे लेके आ गए। जैसे ही बेटी पहुंची, बेटी के स्वागत में 8-10 आदमी पड़ोसी आ गए और बेटी को कह रहे हैं शाबाश बेटा, आपने वो कर दिखाया जो जिसपे हमारे को गर्व होगा, आपने वो कर दिखाया जिसपे हमारे को क्या होगा, गर्व होगा कि हमारी बेटी ने लगातार मेहनत की और लगातार मेहनत के साथ साथ द्रोणाचार्य शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक को काम ले लिया, जिससे आपका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। ठीक है साहब, अब बच्ची खुश। और ये लो बेटे आपके लिए क्या स्कूटी लाया हूँ पास होने की खुशी में। पुनर्बलन दे दिया साहब। कैसा पुनर्बलन? सकारात्मक पुनर्बलन और मजबूत वाला पुनर्बलन। आप खुश थे ही, साथ ही आप कह रहे हो पिताजी को, पिताजी मजा आ गया, अब तो आप स्कूटी लेके आ गए, मैं थोड़ा चला के देखूं। पिताजी ने कहा बेटे तेरे लिए ही तो लाई है, तेरे लिए ही तो लाई गई है, चलाओ बढ़िया। कि पिताजी मैं अब मेरी सहेलियों के घर जाके आती हूँ, उनको भी बता के आती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे पिताजी ने क्या दिलवाई है, स्कूटी दिलवाई है। अब आप सबको सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि नई गाड़ी आती है बिल्कुल शोरूम से झक्कास आती है, कोई मिट्टी धूल बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी नई होती है ना, उसके प्रति लगाव अलग ही होता है। नई कोई भी चीज़ हो, चाहे XYZ नई कोई भी चीज़ हो, चाहे नई के प्रति लगाव ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। अरे समझ जाओ आप, सब समझदार हो कि नई के प्रति, अब 1-2 साल पुरानी हो जाए तो फिर तो दिमाग थोड़ा भटकने लगता है कि यार क्या है, कोई बात नहीं, फिर तो चाहे कितने ही स्क्रैच हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो नई स्कूटी है तो अपना नया वाला दुपट्टा निकाल के उससे साफ करने लगे बेटा, उससे साफ करने लगे। पिताजी ने कहा बेटा अभी तो नहीं पिताजी, फिर भी मिट्टी लग गई, ठीक है ना। स्कूटी चला के गई, सहेलियों के घर जाके खड़ी होती है, सहेलियों को बुलाती है कि देखो देखो मेरे पापा ने क्या दिलाई है, स्कूटी दिलाई है, मेरा रिट में सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो नाजुक कली की तरह उस स्कूटी को किस प्रकार से रख रही है, वो नाजुक कली की तरह, कहीं स्क्रैच भी नहीं हो जाए, कैसे रख रही है, नाजुक कली की तरह, ठीक है ना। तब वह खड़ा कर स्कूटी को खड़ी करके अंदर जा रही थी, तब तक एक सहेली ने कहा कि अरे इसको तो क्या कर, लॉक करके थाम वरना कोई लेके भग जाएगा। अरे नहीं कोई लेके जाते हैं, पुरानी को कोई नहीं लेके जाते, पता है ना। हाँ, तो नाजुक कली के समान है, कैसी है, नाजुक कली के समान है, इसको लॉक करके थाम, कैसे थाम, लॉक करके थाम वरना कोई लेके भग जाएगा। सही है गलत है? तो बताओ कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो मानते हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है, मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन करती है। तो नोजिसी क्या बना, पैम्पोलॉजी, नोजिसी पैम्पोलॉजी, कली से बर्कली, लोक से कौन सा लोक, अरे भाई लोकल वाले लोक से काम नहीं चलेगा। और भारतीयों को तो आपको पता है वैसे ही लोक पे कम विश्वास होता है नहीं होता है, किस शोरूम से गाड़ी लेके ही आए हैं आज, ठीक है ना, लेकिन फिर भी लॉक लगाकर 3 बार हिला के देखते हैं, क्या करते हैं, 3 बार हिला के देखते हैं कि लॉक लगा है कि नहीं लगा। अरे भाई नहीं लाए, पैसे दिए हैं पूरी, तो बताओ लॉक लगेगा कि नहीं लगेगा। तो नोजी कली लॉक कर थाम। अब कौन सी कंपनी का लॉक लगवाना, बढ़िया कंपनी का लगवाना है, जोन कंपनी का, जोन लॉक। यहां पर ये क्या है, साइलेंट है, थॉमस रीड, ये मनोवैज्ञानिक है जो मानते हैं मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है, मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन करती है। तो इनको सबको नहीं याद रखना, आप एक छोटी सी लाइन याद करो कि नई चीज को कैसे करते हैं, नाजुक कली के समान रखते हैं और लॉक लगा के थामते। तो नोजी कली लॉक कर थाम वरना कोई लेके भग जाएगा, नोजी कली लॉक कर थाम वरना कोई लेके भग जाएगा, ठीक है ना। तो कम से कम 2 या 3 बार बोलने में एक बार आपने देख लिया। इसी के साथ मैं बता दूं, एक बार देखने से और एक बार सुनने से ही याद हो गई, दोबारा जीवन में कभी याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो नोजी कली लॉक कर थाम, नोजी से पैम्पोलॉजी, कली से बर्कली, लॉक से जॉन लॉक, थॉम से थॉमस रीड, ये सभी मनोवैज्ञानिक मानते हैं किसका अध्ययन करती है, मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन करती हैं। इसी के साथ ही
थोड़ा समय आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते समय आ जाता है 1879 का। किसका आ जाता है? 1879 का। और 1879 में कुछ मनोवैज्ञानिक सामने आए, उनमें से एक नाम था विलियम वुंड। क्या नाम था? विलियम वुंड। और वुंड के कुछ सहयोगी आके पूछे इनसे कि बताओ मन कैसा होता है, मन दिखने में कैसा होता है, मन का स्वरूप क्या है, कहाँ पर निवास करता है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो जो समस्या आत्मा वालों के सामने आई, वही समस्या किसके आ गई? मन व मस्तिष्क वालों के सामने आ गई। किसके सामने आ गई? मन व मस्तिष्क वालों के सामने आ गई। ये लोग, ये मनोवैज्ञानिक पैम्पोलोजी, बर्कली, जॉन लॉक और थॉमस रीड नहीं बता पाए कि मन कैसा होता है, मन का स्वरूप कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। तब जाकर इन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आप लोग नहीं बता पाए तो हम कैसे माने कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? मन व मस्तिष्क का अध्ययन करती है। और इस वाद का फिर एक बार क्या हुआ? इस वाद का क्या कर दिया गया? खंडन कर दिया गया कि हम नहीं मानेंगे मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन करती है। जैसे इस वाद का खंडन किया गया, एक नए वाद का जन्म हो गया, एक नए वाद का जन्म हो गया। और वो नया वाद था 19वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी या 1879 में एक नया वाद चला और वो कहता है कि मनोविज्ञान अब किसका अध्ययन करेगी? चेतना का अध्ययन करेगी, ना कि मन व मस्तिष्क का अध्ययन करेगी। ठीक है सभी प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना समर्थक में से एक क्वेश्चन जरूर आता है और वो आएगा निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मन व मस्तिष्क का विज्ञान नहीं मानता? 3 तो दे देंगे, इनमें से एक दे देगा कोई अलग। जैसे ऑप्शन नंबर ए पैम्पोलोजी, बर्कली, जॉन लॉक और अरस्तु। अब अरस्तु आ गया तो लॉजिकली लॉक करता हम इस लाइन में नहीं है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अरस्तु आत्मा से और ये किससे? मन व मस्तिष्क से। ठीक है सभी प्यारे विद्यार्थियों, लगातार जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।